बैंक एग्ज़ाम में अगर आपका सिलेक्शन सिर्फ इंग्लिश की वजह से रह जाता है, या फिर आप ये सोचते हो कि पीओ का एग्ज़ाम हमसे नहीं निकलेगा बिकॉज इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो एक मिथ है ये, ठीक है। आप उस पर वर्क कर सकते हो। देखो, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें कोई भी सेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, तो हमें पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की हमारी डिमांड क्या है, क्या क्वेश्चंस वो पूछता है, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, या कैसे हमें पढ़ना है। तो देखो, एसएससी और बैंकिंग दोनों में अलग तरह से हमें इंग्लिश को पढ़ना होता है। अगर मैं बात करूँ आपसे रूल्स की, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 3-4 महीने सिर्फ रूल्स में ही निकाल देते हैं, रूल्स की क्लासेस में ही निकाल देते हैं। तो वो एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। आप क्या करो, आप सब इतने बड़े हो, छोटे से पढ़ते आए हो, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका थोड़ा बहुत तो रहा ही होगा। तो आपको, जैसे मान लो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग तक नहीं पता प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या यूज़ होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगी, एकदम फ्री है। वहाँ पर आपकी सारे रूल्स गिवन हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होती है, पिक्टोरियल फॉर्म में आपको अच्छे से समझाया गया है, तो इमेज फॉर्म में चीज़ें जल्दी याद होती हैं, रूल समझ में आते हैं, एग्जाम्पल दे दे के समझाया गया है, उसे आप फॉलो करोगे। चाहे अगर आपको रूल में प्रॉब्लम, आप बिगनर हो तो बहुत ही बेस्ट है, और अगर आप पहले से तैयारी करो देन रिवीजन के लिए वो बहुत बेस्ट है। अब इसकी खासियत आपके सामने एक ये है कि इससे 4 से 5 एस्पिरेंट्स जो 2020 में सिलेक्ट हुए हैं बैंक पीयू में, उन्होंने इस पूरी पीडीएफ को यहाँ पर बनाया है। तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपके पास चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसके बाद अपना, कि आपको कैसा लगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सेंटेंस फ्रेमिंग तैयार करनी है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक्टिव पैसिव में होता क्या क्या है, ठीक। अब जब आपको ये चीज़ें पता लग गई, अब आप इसके बाद सेकंड फोकस करोगे अपना रीडिंग पर। तो रीडिंग के लिए क्या है, बहुत लोग कहते हैं मैम नॉवेल्स पढ़ लो, मूवीज़ देख लो, तो वो आपका एक चॉइस है, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आपको इंटरटेनमेंट चाहिए और ऐसे आप कर सकते हो, बट जो आपके रियल एग्जाम की नीड है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जनरल अवेयरनेस को इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करो। इकोनॉमिक टाइम की एक ऐप आती है, उसको आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आप न्यूज़ पढ़ो। आप, अगर आपके पास पेपर आता है तो आप लगवा सकते हो, या फिर आप ऐप पे भी पढ़ सकते हो द हिंदू की या इंडियन एक्सप्रेस, उसके एडिटोरियल थोड़ा इजी होते हैं, पहले आप उससे स्टार्ट करो। अब आपने क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है एडिटोरियल, क्योंकि वहाँ पर बहुत लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, वो कैप्स थोड़ी टफ आ जाती हैं, तो उसके लिए क्या करो, आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री सेशंस होते हैं, आप देखो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स का, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको डेली फॉलो करना शुरू करो। 15 दिन मात्र आप क्लास लीजिए एडिटोरियल की, उसके बाद आप खुद से रीडिंग स्टार्ट कर दोगे। बस वहाँ से आप वो कैप्स देखो, उसके बाद खुद से अपने आप को जज करो, अपने आप से रीड करो, आपको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि कोई बैल बुद्धि नहीं होता, ठीक है। बट वही है, कंसिस्टेंसी की कमी होती है, हम डेली उस चीज़ पर वर्क नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। रियलिटी यही होती है, और हम उसको बोल देते हैं कि हमारा वीक सेक्शन है। बट आप जब डेली वर्क करोगे, आप डेफिनेटली वहाँ पर कुछ अच्छा करोगे, और इससे फ़ायदा ये होगा, एडिटोरियल जब आप करोगे या जनरल अवेयरनेस, एक पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस का प्रिपेयर होगा, सेकेंड थिंग एडिटोरियल से आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, तो आपको डिस्क्रिप्टिव मिलता है, या आगे आप अच्छे एग्जाम्स में अपेयर होगे तो आपकी एक माइंड ओपनिंग तरह से आपको ये हेल्प करेगा कि हाँ यार, समझ में आ रही हैं चीज़ें, हम लिख भी सकते हैं अगर इन पे कोई टॉपिक मेरे पास आता है, ठीक है। और आरसी में भी आपको हेल्प होगी। अब थर्ड स्टेप है आपका क्या, मॉक टेस्ट, ओके। अब उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग, आपके मैच कॉलम मैच आता है, कनेक्टर्स आते हैं, आपके फिलर्स आते हैं, पैराजम्बल्स आते हैं। तो आपने क्या किया, मॉक टेस्ट में देखा क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं। अगर अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल कनेक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने पर्टिकुलर यूट्यूब पर सर्च कर ली वो वीडियो, और वो वीडियो देख ली कि कनेक्टर्स में हमें अप्रोच क्या लगानी है, तो वो वहाँ से आपका क्लियर हो गया, ठीक। ये चीज़ें आपको पहले करनी है, ये नहीं कि शुरू से ही फ्रेजल वर्ब याद करने बैठ गए, वो कैप्स याद करने बैठ गए, उससे आपको आउटपुट नहीं अच्छा मिलेगा। आप जब ऐसे जाओगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे स्कोर की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। मॉक टेस्ट हफ्ते में एक आप मेंस का दो, बाकी सारे सेक्शनल दो इंग्लिश के, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस मेंस से थोड़े पता लगेंगे, और प्रीलिम्स में आपका क्या डिमांड है आपकी पता लगती रहेगी, तो आपको एक्चुअल क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस बनती चली जाएगी। और जो जो टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो उनको पर्टिकुलर आप यूट्यूब पर डालो, सर्च करो, उसकी वीडियो देखो और अप्रोच समझ लो। फिर करना आपको खुद से ही है, रीडिंग खुद से करनी है। बात आती है वो कैप्स की, तो वो कैप्स के लिए अलग से टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप रीडिंग कर रहे हो, जो आप एडिटोरियल या जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, उसमें जो मीनिंग्स हैं उनको आप नोट डाउन करते जाओ, मॉक टेस्ट में मिल रही है उन्हें नोट डाउन करते जाओ। बहुत ज़्यादा मन है, कभी फ्री बैठे हो तो उन पर आप सेंटेंस बना के देख लो, अपने से रिलेट कर लो, उन्हें अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज उनको
लिखा रहने दो, कभी मन करे पढ़ लो, क्योंकि अगर आप उसको रटने बैठोगे, मैं सच बता रही हूँ, आज याद होगा 2 दिन बाद भूल जाओगे, अगले एग्जाम तक याद नहीं रहेगा। ठीक, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। फ्रेजल वर्ब की बात आती है तो जब आप इनको मॉक टेस्ट में यूज़ करते हो, किसी सेंटेंस के साथ अगर आप उसे लिख रहे हो तो आप उसको पढ़ो, अदरवाइज अलग से याद करने की कोई नीड नहीं है। ये सारी चीज़ें भूल जाता है इंसान, मैं आपको बता रही हूँ। ईडियम फ्रेजेस आप पढ़ सकते हो तो वो आपके एडिटोरियल से ही सारे कवर हो जाते हैं, तो 2-4 जो भी आते रहते हैं आप उनसे पढ़ सकते हो। ठीक, बाकी प्रीवियस ईयर के आप देख सकते हो। तो ये सारा तरीका है आपका यहाँ पर पढ़ने का इंग्लिश को लेकर। ऐसे आप करोगे डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तरीका आप यही रखिए। अगर आप 4 जगह भागोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप क्या करो, एक बंदे पे फोकस करो। जैसे अगर आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हो, आप उसी को देखो पूरा, और अपनी जो चीज़ें हैं क्लियर कर लो। ठीक है, अब शुरू से ही रूल में ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, वोकैब्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, देन आप प्रोडक्टिव वे में मार्क्स नहीं ला पाओगे। मैं आपसे बस इतना ही कह रही हूँ। ठीक, बाकी कोई डाउट हो पूछ लेना। PDF मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो उसे ज़रूर देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।